आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? रिकवरी हो रही है ना आप लोगों की? मुझे पता है कि आप लोग रिकवर कर रहे हैं। हाँ, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं। बहुत जगह से और भी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप गूगल करते हैं, आप बहुत जगह से और जानकारी लेते हैं। और मुझे पता है कि आप रिकवर तो कर ही रहे हैं, उसके लिए आपके डॉक्टर्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का फल आपको दिख रहा है। डेली आपको खुद समझ में आ रहा है कि पहले से हम बेटर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप लोग कहते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ भी लिया होगा कि हमारा बोन ठीक कब होगा अगर टूट जाए तो। अगर हमारा बोन टूट जाए तो अप्रोक्स कितने दिन में वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। देखिए, बेसिक चीज अगर समझें, अगर हम एक अप्रोक्स टाइम लेके चलें तो एक बोन अगर फ्रैक्चर हुआ है, अगर कोई बोन अपनी जगह से हट गया है, टूट गया है, जो बेसिक फ्रैक्चर होते हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं। 3 महीने के अंदर आप देखोगे अच्छी रिकवरी उसमें देखने को मिलती है। सिंपल सी बात, जिसमें बेसिक फ्रैक्चर्स है, मतलब कि बोन टूटा, अलग हो गया एक जगह से, एक टूट के अलग हो गया, उसमें अंदर रॉड फिक्स कर दिया गया है, उसमें हो सकता है कि अपनी जगह पे ही टूटा हो, क्रैक आ गया हो, उसमें प्लास्टर कर दिया गया होगा। तो ऐसे केसेस में वो 2 से 3 महीने के अंदर अच्छी रिकवरी दिख जाती है। अब रिकवरी बोन में दिखती है, आपको चलने में इजी नहीं होगा, हो सकता है आप ना चल पा रहे हो सकता है आपको चलने में लिंपिंग फील हो रहा हो, वो तो होगा ही। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स वीक है। आपको फ्रैक्चर होगा तो आपकी मसल बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो आपकी मसल वीक है जिस कारण आप नहीं चल पा रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब हम बहुत दिनों तक बेड में बैठे हुए हैं, बेड में लेटे हुए हैं, जिस कारण हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो गई हैं, और वो मसल वीकनेस आपकी मेहनत से, आपकी एक्सरसाइज से दूर होगी। तो कुल मिला के 3 महीने के अंदर आप ठीक हो जाते हैं, आप चलने लायक हो जाते हैं, बाकी मेहनत आपके ऊपर है। ये सिंपल एक आंसर हो गया आप लोगों का फ्रैक्चर्स का। अब कुछ लोग बोलते हैं हमको हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या उसमें तो बिल्कुल हाथ का फ्रैक्चर भी हुआ है, तब भी आप 3 महीने का टाइम मान के चलो, क्योंकि 3 महीने के अंदर आपकी अच्छी रिकवरी हो जाती है। अब डॉक्टर्स आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कहते हैं आप एक्सरसाइज शुरू करो। आपको पैर का फ्रैक्चर चाहे हाथ का फ्रैक्चर, आपकी एक्सरसाइज जरूर शुरू कराते हैं। रीजन क्या है उसका रीजन ये है, आपकी जो मसल्स है ना वो वीक हो गई हैं सर्जरी के कारण, और आपके रेस्ट करने के कारण अब उनको गेन करना है। हम जिम जाते हैं, हम लोग गेन करते हैं, अपनी मसल्स तो गेन करते हैं ना, तो वही मसल्स आपकी वीक हो गई हैं, उनको गेन करना है, जिसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है। सिंपल, दूसरा आंसर आपको मिल गया। अब आप बोलते हो कि यार हमको लिंपिंग जो हो रही है वो कब तक दूर होगी? देखो, लिंपिंग जो है वो हो सकता है आपकी 6 महीने में दूर हो जाए, हो सकता है आपको 8 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि लिंपिंग का प्रॉब्लम, यानी लिंप करता है आदमी, लंगड़ाता है चलने में, वो लंगड़ाहट कब तक जाएगी? जब तक आपको पेन रहेगा, हल्का फुल्का पेन आपके बोन में रहेगा, तब भी आपको लिंपिंग का प्रॉब्लम आएगा, तब भी आप लिंप करेंगे। दूसरा, अगर आपको चलने में मतलब अगर आपको दर्द नहीं कर रहा लेकिन आपकी मसल्स बहुत वीक हैं, ऐसे केस में भी आप लिंप करेंगे। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि जब तक हमारी मसल वीक रहेगी या हमको दर्द होगा, चुभेगा कुछ, हमको लिंप करना है, हम लिंप करेंगे, उससे डरने की बात नहीं, वो तो हम मेहनत करके, एक्सरसाइज करके ठीक कर लेंगे। अब दूसरा केस आता है जिसमें रिंग फिक्सेटर लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, रिंग फिक्सेटर, रेल फिक्सेटर, एक्सटर्नल फिक्सेटर, मतलब बाहर की तरफ से, अंदर रॉड नहीं लगी होती, बाहर की तरफ लगी होती है। या फिर वो लोग जिनको सिर्फ प्लास्टर किया गया होता है। देखिए, बोन जुड़ जाता है, प्लास्टर हट जाएगा, उसके बाद आपकी मसल वीक है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी प्लास्टर के केस में। एक्सटर्नल फिक्सेटर के केस में आपको चला जल्दी दिया जाता है, मतलब कि आपको चलने के लिए जल्दी बोल दिया जाता है। 1 महीने के लिए होगा तो आपको 15 दिन, 20 दिन बाद डॉक्टर बोलेंगे आप हल्का हल्का वेट रख के चल सकते हो, क्योंकि उन्हें पता है बाहर से सपोर्ट दिया हुआ है। तो उस केस में आपका क्या होगा? आपका चलना चालू हो गया, आपकी मसल बनना चालू हो गया। अब वो जो इन्फेक्शन है और जो आपका घाव है वो ठीक होने की जरूरत है। घाव ठीक होने में हो सकता है 3 महीना लग जाए, हो सकता है 6 महीना लग जाए। नॉर्मली देखा गया है कि 180 दिन के अंदर आपका जो वो एक्सटर्नल फिक्सेटर है वो रिमूव हो जाता है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए प्लास्टर किया जाता है। तो उसमें 180 दिन तक का टाइम लग सकता है, ये नॉर्मल बात है। 180 दिन का टाइम नॉर्मल लग जाता है। कभी कभी हमने देखा है कि थोड़ा कम भी लगता है, कि कभी ज्यादा। एक एवरेज टाइम बता रहा हूँ, एक्सटर्नल फिक्सेटर में 180 दिन का टाइम मान के चलो। तो ये रहता है एक्सटर्नल फिक्सेटर के केस में। अब जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है, घाव पड़ जाता है बहुत ज्यादा, वो सारे केसेस इन्हीं 180 दिन वाले केस में आते हैं। मेन इंपॉर्टेंट उसमें वो घाव का सूखना है। वो घाव सूखेगा कैसे? आप एक तो अपनी लिक्विड थोड़ा डाइट लेंगे, जो डाइट आप ले रहे हो बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाओगे, आप लिक्विड डाइट पे आओगे। और दूसरा, आपको अपने एंटीबायोटिक्स जो आपको डॉक्टर ने दी है वो आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोगों के थे, मुझे लगता है इसमें कवर हुए होंगे। जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, हाथ का, पैर का, इन्फेक्शन, घाव जो भी था, आपके सारे क्वेश्चंस इसमें इजी हुआ होगा, इसीलिए ये वीडियो बनाई है। और होप कर रहा हूँ कि आप लोग जल्द से ठीक हो जाएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए या आप इससे रिलेट कर पाए तो जरूर इस पर कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों की रिकवरी में कैसा रहा था। और प्लीज नेगेटिविटी मत लें, क्योंकि नेगेटिविटी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं भी आपकी तरह एक फ्रैक्चर फाइटर हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के साथ रह के, आप लोगों से इतने सारे क्वेश्चंस लेके, इतने सारे एक्सरेस देख के, इतने सारी बातें जान के, कुछ कुछ बुक्स पढ़ के, मैंने जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
फिर भी आप मेरी बात से ज्यादा अपने डॉक्टर की बात सुने। ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप यहाँ यूट्यूब में, मैं या चाहे कोई भी आपको आंसर दे रहा है, उससे ज्यादा बेटर आपको आपके डॉक्टर्स बता पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में आपका एक्सरे होता है, वो आपके हाथ को देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, अंदर कंडीशन उन्हें पता होती है। तो प्लीज अपने डॉक्टर की बात सुने, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें और जल्दी से ठीक हो जाए। और जब आप ठीक हो जाएंगे, आपके घर वालों के बाद शायद सबसे ज्यादा खुश मैं ही होऊंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी पॉजिटिव, ध्यान रखें अपना, एक्सरसाइज जरूर करते रहें, अच्छी डाइट लें और जल्दी से ठीक हो जाए। टेक केयर, बाय बाय।